सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। सलामू मोकल सर इस कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। स्वागत है आपका। आज अटपटे सवाल चटपटे जवाब का ये चौथा अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। थोड़ी ही देर में प्रमोद कुमार शर्मा आपके अटपटे सवालों का पिटारा लेकर उपस्थित होने वाले आगे हैं। शंकर धाकड़ भी आगे हैं। शुभ रात्रि कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं, आशीर्वाद नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है प्रमोद भाई आपका। आज आपने बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाया और जी सर। बड़ी खुशी की बात है कि पिछली बार थोड़ा समय हमारा 5-7 मिनट ज़्यादा लग गया था, लेकिन जी आज जी बिल्कुल समय पर हम उपस्थित हो गए हैं। राजेश बिल्कुल। पेटरवाल जी भी आगे हैं, विनोद कुमार जांगड़ा भी आगे हैं और सनम पाल जी भी आगे हैं। तो इन सभी का स्वागत, सभी राम राम नमस्कार कर रहे हैं। प्रमोद कुमार शर्मा जी आपके प्रश्नों का, अटपटे सवालों का पिटारा लेकर हाजिर हैं, तो शुरू किया जाए। जी बिल्कुल शुरू करें उस्ताद, आपका आदेश सर्वोपरि है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछली बार थोड़ी आवाज़ हमारी कम आ रही थी, अब की बार आवाज़ ठीक मिल रही है? जी कुछ कम आ रही है, अभी कम है? थोड़ा माइक्रोफोन पास कर लें। हाँ, पास में ही है। नहीं, ये तो हाँ, लटका हुआ है, थोड़ा इसको हाथ में पकड़ के मुंह के पास कीजिए। ये बिल्कुल पास में है, कॉलर के पास है। अच्छा। थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। तो वो पिछली बार थोड़ी ये हमारे मित्रों की थोड़ी शिकायत थी कि आवाज़ कम आ रही है। जी अब जी ठीक है? हाँ ठीक है सर। बिल्कुल बढ़िया। एकदम बढ़िया। जी ओम पारिक सर आए रावत सर से। जी, स्वागत है। इंदौर से शंकर धाकड़ साहब आए हैं। जी, नरेंद्र कुमार छीपा जी आए हैं, नमस्कार भेजते हैं आपको। आपको भी नमस्कार और शुभकामनाएं। जी। ओम पारिक साहब लिखते हैं चोपड़ी और दो दो। हाँ बिल्कुल है, सवाल आप एक पूछते हैं और जवाब देने वाले पढ़ने वाले दो दो। तो सर आज का सवाल लूं, पहला सवाल। जी जी। सुल्तान वर्मा पूछते हैं रसगुल्ले मीठे ही क्यों होते हैं, नमकीन क्यों नहीं होते? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर रसगुल्ले नमकीन बना दिए जाते ना, तो फिर आपके हिस्से के रसगुल्ले शुगर पेशेंट खा जाते। जी जी सर। अगला सवाल है महावीर सिंह बलवारिया का। आप लिखते हैं कि ट्विटर ऐप पर ट्वीट करते हैं तो कू ऐप पर क्या करोगे? कू ऐप, जी हाँ, ये इंडियन ऐप लॉन्च हुई है। तो कू के ऊपर क्या करते हैं हम कुकू कू कुकू कू कुकू कू ये करते हैं। ये जी बहुत बढ़िया है। जी। तो इन ठाकों के बीच में अगला सवाल लेता हूं। कुमेर सिंह चारण लिखते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस, 3 कोस क्यों नहीं चल सके, क्या बात हुई? भाई ऐसा है कि जब गांव ही 2.5 कोस के ऊपर है, तो 3 कोस चलेंगे तो हम गांव से आगे निकल जाएंगे। जी। अगला सवाल है विवेक गुप्ता पूछते हैं अगर आप मुसीबतों के पहाड़ों से गिर जाएं तो क्या करोगे? अगर मैं मुसीबतों के पहाड़ों से घिर गया
तो वहां बर्फ की तरह जमे रहने का क्या फायदा है? पानी बन करके निकल जाऊंगा पिघल करके, पहाड़ खड़े रहेंगे वहां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब अगला सवाल है सालीवाला से श्याम मिड्डा का। जी। आप पूछते हैं, जोगा सिंह जी, मन की स्पीड कितनी होती है? मन की स्पीड 9 अरब प्रकाश वर्ष पर नैनो सेकंड होती है। जी जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। श्रवण सिंगाटिया जी पूछते हैं, आजकल रेडियो क्रांति की आवश्यकता है, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए? ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है और इसका बहुत ही अच्छा सा जवाब देने का प्रयास करूंगा। आप ऐसा कीजिए, सभी को 2-2 रेडियो फ्री में बांटना शुरू कर दीजिए। जी, अगला सवाल है ओम प्रकाश पवार साहब का। आपने पूछा है, जी। जोगा सिंह जी, आप बूढ़े कब हो गए? मैं भैया 6 साल पहले बूढ़ा हो गया था। बहुत अच्छा जी। अगला सवाल है विनोद कुमार जाजड़ा का। आपने जी। पूछा है, 2 मिनट वाली मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं बनती? देखिए, ये जो है ये बेचने का समय है, ये 2 मिनट में बिक जाती है। बहुत और अच्छा, आपने बहुत अच्छा, उसको, क्या बात है। जी हाँ, जी हाँ, जी धन्यवाद। जी। अगला सवाल आर डी बिश्नोई साहब का है कि हम्म। ढाक के 3 पाती क्यों होते हैं? हम्म। अगर 4 होती तो ढाक का पेड़ गिर जाता। बिल्कुल ओहो, गिर मैंने उत्तर जाता। ही पढ़ दिया। हाँ, बिल्कुल गिर जाता। 3 में ही उसका बैलेंस बना रहता है। जी 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 जी। दाताराम सेवटा पूछते हैं, सर धरती का रंग कैसा है? धरती का रंग धरा जैसा है, अगर आप उसको पहचान सको तो। यही हम गलती करते हैं। जी, बहुत अच्छा। सतीश शर्मा रघुनाथपुरा से पूछते हैं, जो आदमी फ्री होता है वो ऐसा क्यों हम्म। कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है? हम्म। जी, क्यों कहता है ऐसा हाँ, जब आदमी फ्री होता है क्या बोलता है? कि मेरे पास टाइम नहीं है? हाँ, जो टाइम होता है ना, वो फ्री आदमियों के पास नहीं जाना चाहता, वो काम करने वाले आदमियों के पास रहना ज्यादा पसंद करता है। वाह वाह, वाह वाह। अगला सवाल है, ये जी। इन्हीं का दूसरा सवाल है, रघुनाथपुरा के सतीश शर्मा का। जी। 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 जी, पुराने श्रोता हैं हमारे। ये पूछते हैं कि आपकी आवाज कम क्यों आ रही है? हम्म। हाँ, पिछली बार ये शिकायत थी, ये सभी की शिकायत थी कि पिछली बार के कार्यक्रम में गुरुवार को आवाज़ कम आ रही थी, और उसका कारण ये था कि मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी थी। जी जी जी। इस वक्त तो भाभी जी नहीं बैठे सामने। नहीं, इसीलिए तो मैं जोर से बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, शिकायत करेंगे हम आपकी। बिल्कुल। पन्नाराम मारवाल साहब पूछते हैं, बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं? हाँ, बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं, आगे इतना ही है। हाँ जी, इतना ही सवाल है। आ, आ, इन्होंने भेजा था मेरे को भी कि बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं, बुआ क्यों नहीं कहते। अच्छा अच्छा तो अच्छा, उसका ठीक है। जवाब, हाँ हाँ, तो उसका जवाब ये है कि उसका भाई होता नहीं है इसलिए। जी, आगे सवाल है स्वतंत्र कुमार खुरमी का। जी। जुगा सिंह कैत जी, कृपया बताएं, कैत और
टिकैत में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है सर, क्योंकि कैत आपके सवालों के जवाब दे रहा है और टिकैत साहब पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक हाँ दो एक और जी फर्क है, जी जी। एक और फर्क है टी का, यानी कि चाय का। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अब जी अगला सवाल है मेरे पास सतपाल आर्य साहब का। जी। सर जी, गैस की बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करें? हाँ, ये तो प्रॉब्लम सभी की है कि रेट बढ़ रहे हैं, तो लकड़ी वाला चूल्हा जलाना शुरू कर दें, गैस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी। अगला सवाल है शिवदयाल बैस साहब का। अटपटे सवाल हम ही क्यों पूछें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ही क्यों, दूसरों को भी पूछने चाहिए ना, आप सबको कहिए। जब जो हमारा कमेंट है नीचे लिखने के वो आता है, उसके अंदर कमेंट के अंदर आप जितने चाहे अटपटे सवाल लिखिए, अपने दोस्तों से लिखवाइए, बच्चों से लिखवाइए, घरवाली से लिखवाइए, जिससे मर्जी लिखवाइए। जी। सुमन बागड़िया पूछते हैं, जी। आप ये प्रोग्राम रेडियो पर भी करते थे, हम्म अब फेसबुक पर दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं ये देना चाहूँगा कि आप रेडियो पर भी हम दोनों को ये कार्यक्रम पेश करते हुए सुनते थे, और दोनों को ही फेसबुक पर यह कार्यक्रम पेश करते हुए देख रहे हैं। जो फर्क आप समझते हैं वही फर्क उस टाइम था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी। जी। अगला सवाल है मोहम्मद अयूब कुरैशी साहब का। जी। गधे के सींग क्यों नहीं होते? गधे के सींग इसलिए नहीं होते कि हमने कहावत कह कह के उसके सींग गायब कर दिए, और गधे ने दुलत्ती झाड़ झाड़ करके आदमी की पूंछ गायब कर दी। जी, तो अगला सवाल है परविंदर कंका, और साथ में इनके रामसा कैलिफोर्निया से पूछते हैं, अच्छा, कैलिफोर्निया से पूछते हाँ हाँ, पिछली बार भी आया था रामदास जी। हैं। जी। क्या यदि सवाल है आपका? आदमी के जी, यदि आदमी के सींग जी, सींग होते तो? हाँ के सींग होते तो क्या होता? हाँ, तो हॉस्पिटल में सींग स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक पोस्ट बढ़ जाती। हॉस्पिटल में हाँ, सींग स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एक पोस्ट और बढ़ जाती। आप भी जो है सिंह जी कमाल करते हैं। अच्छा जी, अब हम इनमें से जो ये हमारे पास सवाल थे वो आ गए हैं सारे, अब जी। स्क्रीन से लेते हैं लाइव जो सवाल है। जी हाँ, जी हाँ, स्वागत है। कुमार महेश कहते हैं कार्यक्रम में नवीनता लाइए सर, तुकबंदी बहुत प्रभावकारी नहीं है। नहीं, इसमें तुकबंदी नहीं है, इसमें सीधे सीधे अटपटे सवालों के चटपटे जवाब होते हैं। ये तुकबंदी का सवाल, ये कार्यक्रम नहीं है। जी और आप अगर कुछ ऐसा चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी। जोगा सिंह जी, भरत मूंड पूछते हैं ओल्ड इज गोल्ड क्यों होता है? हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि जितना ये पुराना होता जाएगा इसकी कीमत बढ़ती जाती है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला सवाल बलदेव पुरोहित सर पूछते हैं। बलदेव सर पूछते हैं हनुमानगढ़ से, जी। केमिस्ट्री पर हम्म। कोपड़ा को चोपड़ा क्यों नहीं कहते? किसको जी? हाँ अच्छा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वाला। स्पेलिंग में जी CH। तो चोपड़ा को कोपड़ा क्यों नहीं कहते? हाँ। तो इसका कारण ये है कि खोपड़े में अंतर होता है। जी। पन्नाराम पन्नाराम मार्बल सवाल पूछते हैं, जी। आदमी के चार पैर दो हाथ होते तो क्या करते? चार पैर और दो हाथ होते तो जी आ, जी। हमें डबल सूंड वाला हाथी समझा जाता। जी। कुमार बोस कहते हैं आपकी खुद की हंसी उम्दा है, प्रमोद जी बैकग्राउंड में प्ले ना करें। चलो जी, स्वागत है आपके सुझाव का प्रमोद जी, माने। मान लीजिए, मान ली, बिल्कुल कहते ही मान ली। हाँ मुकेश देखिए ना अभी। सुथार में देख रहे हैं। हम्म। और रघुवीर ढाल पूछते हैं कि नमस्कार जोगा सिंह जी, प्रमोद जी, आपका गोरबंद प्रोग्राम बहुत नमस्कार। अच्छा लगता था, एक बार राजस्थानी में बात कीजिए, आपकी राजस्थानी बहुत अच्छी लगती है। जी। हाँ जी, पूछिए। जोगा सिंह जी कोकर होते हैं, तकड़ा हो। ओ, बहुत चोखा, अब बढ़िया। बढ़ती उम्र रोगाओं घर हो शाबाश। जाए हाँ। तो बढ़ती उम्र में के खान पान रखना चाहिए। आप घर में जो कुछ बनता है सब कुछ खाइए पीजिए, फल फ्रूट खाइए, जो आपको उपलब्ध है वो खाइए। हाँ। विशेष बात है कि सूर्य उदय होने के 3 घंटे के अंदर अंदर आप भरपेट खा लीजिए, बीमारियां आपके नजदीक ही नहीं जी, फटकेंगी। बहुत अच्छा। हरबंस सिंह पूछते हैं, सवाल पूछे इन्होंने कि आदमी आदमी शादी क्यों करते हैं? क्योंकि जो जो भी लड़की है जिससे वो शादी करेगा, तो शादी के बिना दुल्हन नहीं बनेगी ना, उसको दुल्हन बनाने के लिए शादी करनी पड़ती है। बहुत अच्छा। ओम ओम पारिक सर रावत सर से पूछते हैं, जी। आपको हंसी कब आती है? मेरे को मेरे को तब हंसी आती है जब मैं बेवकूफ़ी की बातें करता हूँ। ओह अच्छा, तो आप समझदारी की बातें भी करते हैं क्या? ना 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 ना। उसमें उसमें बहुत नुकसान है। सही कहा आपने। अमरजीत भारती पूछते हैं, भूतनी के पैर उल्टे क्यों होते हैं? जी, क्योंकि वो भूतकाल में ही चलती है, ना वर्तमान में चलती है ना भविष्य काल में चलती है, इसलिए उल्टे पैर माने जाते हैं उसके। जी जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। कुमार महेश पूछ रहे हैं कि मनसा भाई को भी एक दिन कार्यक्रम में शामिल कीजिए, उनकी आवाज के मुरीद हैं हम। हाँ हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने कही, धन्यवाद इसके लिए उनकी तरफ से आपको देना चाहूँगा। लेकिन वो अटपटे सवालों के चटपटे जवाब नहीं दे सकते। जी जी जी। ये ये सारी जगदीश बातें ये सारी बातें उगलवाना प्रमोद कुमार शर्मा को आता है, जोगा सिंह से। अरे वाह 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 वाह, उस्ताद पैरी पहना, पैरी पहना। आशीर्वाद। जी, थैंक यू। जगदीश वर्मा पूछते हैं अमरपुरा जालू खाट से, आदमी के पूंछ होती तो क्या होता? हिलाता रहता, और क्या करना है, कोई कली पुताई थोड़ी करनी थी उसने। हिलाता है तो क्या? मोहन जी। मोहन सोडा पूछते हैं, नमस्कार जोगा सिंह कैद जी, प्रमोद जी, मैं तमिलनाडु के रामेश्वरम मंडपम जी। से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ। हाँ, पिछली बार भी आपका सवाल आया था, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। जी जी। और कुछ सवाल भी इन्होंने पूछा है, देखता हूँ।
जी। आपका कार्यक्रम सुनकर बचपन की याद आ गई, ये लिखते हैं। ओ, यानी कि बूढ़े आदमियों की बातें सुन करके बचपन याद आता है, तो बूढ़ों को बच्चों की बात सुन करके अपना बचपन याद आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमीचंद जिनागल पूछते हैं, अगर औरत के मूंछें होती तो क्या होता? तो आदमी की गायब करनी पड़ती। नहीं, राजेंद्र बैलेंस को बना प्रसाद, के, बैलेंस बैलेंस बनाना बना के तो पड़ेगा, रखना है बैलेंस। ना। जी। जी। राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब जो हैं वो नमस्कार जोगा सिंह जी कह रहे हैं, आपको नमस्कार नमस्कार। भेजा उन्होंने। और पन्नाराम मारवाल सब सवाल पूछते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? मुंह बोलता है। ना तो ओम नाक पारिक सर ने बोलता है, लिखा ना है। कान बोलता है। जी 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 हम्म। सर। ओम पारिक सर ने रावत सर से आपको लिखा है, क्या खूब। जी, धन्यवाद। रघुवीर ढाल पूछते हैं, एक और एक दो होते हैं पर इसे 11 क्यों कहते हैं? ये तो अपना गणित है। अगर उसके बीच में प्लस होगा तो दो हो जाएंगे, अगर बीच में से प्लस हटा दिया तो 11 हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सुभाष सिंह राजपूत सवाल पूछते हैं, जी। शादी में विदाई के समय दुल्हन ही रोती है, दूल्हा क्यों नहीं रोता? क्योंकि उसका तो फिर सारी उम्र का रोना है ही। कन्हैया कि ख्याली राम साहू साहब पूछते हैं जी। कि भला का उल्टा लाभ होता है, तो बिल्कुल लोग होता है। भला क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लाभ नहीं चाहते, हम्म। नुकसान पसंद है ना लोग आजकल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, सही कहा। हम्म। भरत मूड कहते हैं कि नई पीढ़ी में रेडियो का आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी उनको रेडियो उपलब्ध करवाया ही नहीं है। दो दो रेडियो फ्री में बांट दीजिए, आकर्षण हो जाएगा। जी जी शुक्रिया। कैसर कुमार महेश आए हैं, लिखते हैं, प्रमोद जी की दाढ़ी देखकर बीबीसी के राजेश जोशी की याद आ जाती है, नाइस लुकिंग। थैंक यू, आपकी तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और थिराना से मोहन जोशी आए हैं, जोगा सिंह जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप मेरा आशीर्वाद स्वीकारें। जगदीश वर्मा जी कहते हैं, जोगा सिंह जी राजस्थानी बोलो। बोल देंगा, ये बोलने में बहुत की ही बोल दिक्कत दिया। है। वो घनी बोल देंगे अपना, थोक गए भाव बोल ओम देंगा। पा, ओम पारिक साहब सवाल पूछते हैं कि जी। थारा थारा दोना में बणी कदी अठणी कदी? आ, बनी और ठनी, ये तो हमारा 24 घंटे का ही है। वैसे एक बार मैं बताऊं, ओम पारिक साहब, मैं जब नया नया नौकरी लगा था जी। तो कैस साहब ने मेरे को कहा कि हाईलाइट लेके आओ स्टूडियो से। और मैं क्या जा करके वहां कागज उठा के लाना था, वो तो लाया नहीं, और लाइट उठा के ले आया। कैस साहब को ये लीजिए लाइट। ये बात ठीक है। अभी बहुत एक सीखा जोगा मित्र सिंह ने जी कहा से। है कि राजस्थानी बोलो, तो हम्म। राजस्थानी पढ़को पुस्तिका जो मेरी पोथी प्रकाशित हुई थी उसमें से दो लाइनें सुना देता हूँ। स्वागत। ये बाद में सुनाया हम्म। जाए। नहीं, अभी सुनाइए। हम्म। एब भगवन करते नहीं, भगतन पर उपकार, हम्म। पूजा पाठ किराए की, हो कैसे स्वीकार। अरे वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। अब आए हैं छैल सिंह, छैल सिंह आए हैं। जी। सवाल ये है कि सर, खांसी और फांसी में क्या अंतर है? खांसी दवाई से भी नहीं रुकती, हम्म। और
फांसी माफ किए बिना नहीं रुकती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी। विनोद कुमार जांगड़ा पूछते हैं, ये ख्याली पुलाव पकाने के लिए होते हैं, खाने के लिए? ये आ, दूसरों को पेश करने के लिए होते हैं, खुद के लिए नहीं होते ये। जी। कैसा? आगे बलदेव पुरोहित सर लिखते हैं, जोगा सिंह जी, अटपटा सवाला गा जवाब देवण खातर बीकानेर पहुंचो। हाँ नहीं, आप थोड़ा आवाज कट रही थी, दोबारा पढ़ें इस प्रश्न को। जी, ये कह रहे हैं कि आप अटपटे सवाल के जवाब देने के लिए बीकानेर कैसे पहुंचते हैं? ये है ना एक छोटी सी डिबिया मोबाइल फोन। तो अभी आप हमें फेसबुक टू फेसबुक देख रहे हैं, तो मैं अपने मोबाइल से बोल रहा हूँ और प्रमोद भाई अपने मोबाइल से बोल रहे हैं। तो ये नई तकनीक का कमाल है, यानी कि इसमें हाँ आने जाने की कोई मेहनत नहीं लगती है, बस बटन दबाए दो जी और हाजिर। और जैसे आप हमारे को इस समय दूर दूर हम बैठे हुए बात कर रहे हैं, आप भी तो पहुंच रहे हैं ना हमारे पास, हमारे रूबरू हो। तो तकनीक एक ही है। जी जी। कैसे सर, मैं अगला सवाल लूं उससे पहले तमाम मित्रों से निवेदन है कि जी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोग्राम पहुंच सके और वो लाभ ले सके। जी। और कैसे एक सर? निवेदन, हाँ एक जी निवेदन जी, मेरा आपने। भी कि अगर जैसे अभी बहुत सारे प्रश्न हमारे श्रोता इसमें मैसेज में लिख रहे हैं, और अगर इनमें से कुछ प्रश्न छूट भी जाएंगे तो घबराने की बात नहीं है, अगले वीरवार को 8 बजे इस कार्यक्रम में हम उनको शामिल कर लेंगे। फिर ले लेंगे। और अगर इस समय अटपटा सवाल नहीं लिख पा रहे हों तो बाद में भी कमेंट में आप अपने अटपटे सवाल ज़रूर लिखें, ताकि वो अगले कार्यक्रम के अंदर शामिल किए जा सकें। जी, अगला प्रश्न। मुकेश मुकेश सुथार पूछते हैं, कैद साहब, जी। अब आप रेडियो पर लाइव क्यों नहीं आते हो? नहीं, वो तो अभी जैसे एक प्रश्न का उत्तर दिया है ना कि 6 साल हो गए ना बूढ़े हुए, तो रेडियो पे, हाँ इतने दूर रेडियो पे चढ़ के आना मुश्किल हो जाता है ना थोड़ा सा। चढ़ गया। अमरजीत भारती पूछते हैं, गांव रामसरा तहसील अबोर पंजाब से जोगा सिंह जी कैद के लिए प्रश्न है, आजकल जी। लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाते हुए रोती क्यों नहीं है? वो समझती हैं कि अब तो रुलाने की बारी आ गई है। रुलाने की बारी आ गई। महेंद्र सिंह फौजी पूछते हैं, जी। कौवे का रंग सफेद क्यों नहीं होता? होता है, आपने देखा नहीं है, वो एक अलग बात है, उसके लिए आपको बहुत ऊंचे पहाड़ों में जाना पड़ेगा। हरबंस सिंह जी ने सवाल पूछा है, प्रमोद जी आप क्यों रो रहे हो? वो तो वो अपनी शादी की बातें सालगिरह कर मना रहा रहा था। शादी शादी की की बातें कर रहा सालगिरह मना रहा था। था मैं। जी हाँ, जी हाँ। जी। नथु गरवा साहब आए, राम राम लिखते हैं। राम राम। और महेंद्र महेंद्र शरद पहलो जी ने बहुत पसंद किया है, वाह वाह लिखा है। धन्यवाद। योगराज किलानिया हरिपुरा संगरिया से देख रहे हैं। धन्यवाद, स्वागत। कुमार महेश कहते हैं, सर इस कार्यक्रम में सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर भी लाइव कार्यक्रम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये प्रमोद जी करते हैं, वो आप समय बता दीजिए इनको कब किया करते हैं, ताकि आपको उसमें देख सकें और उसमें शरीक हो सकें, आप बता दीजिए। सर एक बहुत जोरदार सवाल आया है। जी। मानीजा कैथ ने सवाल पूछा है जी। कि गुड इवनिंग ताया जी, आशीर्वाद। ये लिखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी को 2 बार फ्री मिलती है लेकिन तीसरी बार रुपए देने पड़ते हैं? बताइए। जब 2 बार फ्री मिल गई तो फिर उसके बाद तो फिर पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। हम्म। हाँ, और ये सभी के जीवन में आती है ये चीज।
जी और जी। उसका नाम है प्रेम। प्रेम। ओम पारिक साहब पूछते हैं कि इस शब्दों की ये जो रफ्तार है बनी रहे, और ये कार्यक्रम बना रहे। बहुत प्रसन्न होकर लिखा, दुआएं की उन्होंने। बहुत बहुत शुभकामना, थैंक यू, धन्यवाद। और जगदीश वर्मा जी ने आपका नाम लिखा है, जोगा सिंह जी। पूरन जी शर्मा पूरन, साहित्यकार, कहानीकार, राजस्थानी के बहुत बड़े कवि, रामगढ़ जी, उजिलवाद से हमें देख रहे हैं। देख रहे हैं। हमने आपका कमेंट भी देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, स्वागत है आपका। और राजेंद्र प्रसाद चौहान जी, पूछते हैं, उल्लू को रात में क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं? ये कारण ये है कि रात को दिन में देखने की ड्यूटी तो आप कर लेते हैं ना, तो बेचारा वो दोनों टाइम ड्यूटी क्यों करे। ठीक है। जी ख्यालीराम साहू साहब का सवाल है, जी। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, हम्म। 25 घंटे होते तो लोग क्या 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 करते? 25 घंटे करते तो फिर घंटे के अंदर मिनट घटाने पड़ते हैं ना अपने को। जी जी। जी जी। आवाज इको हो रही है, हाकम मेघवाल साहब लिख रहे हैं। और जगदीश वर्मा कहते हैं जालूखाट से, राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? हाँ, ये पिछली बार भी इसका उत्तर दिया था। एक राम राम मेरे लिए और एक सामने वाले के लिए, दोनों को मिल करके राम राम। जी। महेंद्र शरद फूले जी लिखते हैं कि नाम सही पढ़ें। जी, कोशिश तो की है मैंने कि सही पढ़ दिया। अच्छा। रामदेव शर्मा लिखते हैं, जी आप दोनों को सादर प्रणाम। आप में से बड़ा कौन आशीर्वाद। है? प्रमोद भाई बड़ा है। क्या कर रहे हो हुकम? उस्ताद तो आप हो, देखो मैं तो ऐसा है ना जमुरा कि हूँ। नहीं नहीं, जो कंधे पे बैठ जाए वो बड़ा होता है ना। तो मेरे को बेताल बना के छोड़ोगे आप? नहीं, आप जी। बिना ताल के भी बेताल बन सकते हैं। चलिए ठीक है। जी, महेंद्र सहारन साहब ने राम राम लिख के भेजा है। राम राम। और रमेश जी मेघवाल पत्रकार जो है लिखते हैं, पत्नी अक्सर पति पत्नी से कहता है, पति अक्सर पत्नी से कहता है, आज तो थक गयो हम्म। जो दारू पीऊं, तो महिला क्या पिए? अब वो भी शेयर कर ले, 50-50। अगला सवाल, किशन कोडेचा पेंटर लिखते हैं, जी जी अभी पढ़ता हूं मैं इसको। जी जी बहुत ही खूब नाइस प्रोग्राम है, ये सभी श्रोताओं के लिए प्यार है। जी, तारीफ की हाँ इन्होंने जी, प्रोग्राम की। ये आपका भी प्यार है कि आप लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं। सुरेंद्र पारिक देख रहे हैं। जी और महेंद्र शरद फूल जी, फूल जी, नॉट फूले जी जी। जी जी फूल जी, जी नाम समझ लिख के गया। भेज, महेंद्र शरद फूले जी। ठीक है, जी 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 जी। महेंद्र शरद फूले जी। और सोनिया गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं लुधियाना से। ओम पारिक सर रावत सर से लिखते हैं, काम की बात करें कि बेकाम की बात लोग? अच्छा, लोग काम की बात करें या क्या, फिर से बेकाम दोबारा की। पढ़ें। लोग काम की बात करें या बिना काम की बात करें? बात कोई भी काम की और बिना काम की नहीं होती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको बेकाम की बात को भी काम की बात बना लें। बहुत अच्छा। पवन कुमार सिंगाठिया पूछते हैं, जोगा सिंह जी कैत उर्फ जोगी, योगी क्यों नहीं? हाँ, नहीं, दोबारा पढ़ें, बीच में थोड़ी आवाज़ कट रही है आपकी। जी, ये था कि जोगा सिंह जी जोगी क्यों, योगी क्यों नहीं? हाँ, योगी नहीं, क्योंकि प्यार से जोगी ही बोला जाता था घर में। छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे नाम होते हैं,
तो ये साहित्यिक नाम के साथ मैंने जोड़ लिया। ये प्यार का एक नाम है। बहुत ही रोचक सवाल आया है। जी, स्वागत है। राकेश सुथार पूछते हैं, अगर शर्मा जी के गार्डन में हम्म। गुप्ता जी की मुर्गी ने अंडा दे दिया तो अंडा हम्म। किसका होगा? अंडा तो मुर्गी का ही है, उन दोनों ने तो दिया नहीं है। मिलकियत की बात हो रही। इनको कहाँ भ्रम हो गया। राजेंद्र प्रसाद चौहान देख रहे हैं हमें, और शंकर बहुत धाकड़ देख अच्छा। रहे हैं, पन्नाराम मारवाल देख रहे हैं, फूल भेजा है गुलाब का। वाह, स्वागत है। और पूरन शर्मा पूरन ने प्रणाम भेजे हैं, बहुत बहुत उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद। हनुमान गौड़ लिखते हैं, राम राम जी। राम राम। राजेंद्र प्रसाद चौहान कहते हैं, वाह वाह क्या बात है। धन्यवाद। आपके लिए मनीष भी वाह पारिक वाह जी, कि आप कार्यक्रम को जी देख रहे हैं। जी जी, मनीष पारिक जी लिखते हैं, राम राम जी। राम राम। और किशन कोड़ेचा पेंटर लिखते हैं, जोगा सिंह जी कहते, जोगी साहब हम रेडियो के द्वारा आपको बहुत ही दिल से आपको चाहते हैं, आप धन्यवाद। सदैव यूं ही मुस्कुराते रहें। हाँ, मैं भले मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट खिलाता रहूं तो ये सफलता है। ओम प्रकाश शर्मा जी लिखते हैं कि मैं परलिका से हूँ, हम्म। करीब 28-30 साल पहले हम्म। एक दुबला पतला सा इंसान काव्य पाठ के लिए परलिका आए। हम्म। आज जब उनको देखता हूं तो वो बुढ़ापे में नजर आए प्रमोद जी शर्मा। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद। आपने पुरानी यादों को अपने दिल में संजो करके रखा हुआ है, प्यार से, जी, प्रेम पूर्वक। आप वाह वाह क्या कहें, धन्यवाद के क्या पात्र कहें। हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से शंकर धाकड़ पूछते हैं, कहते हैं मतलब कि दोनों आदरणीय आदरणीयों की बैठक बहुत बातचीत बेबाक बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। और ओम पारिक जी लिखते हैं, जवाब देने में आलस कब करते हैं कैद साहब? आलस तो मैं नहीं करता। आपने सवाल पूछा और जवाब दे दिया। मनीष पारिक जी राम राम करते हैं। राम राम। पवन बारूपाल साहब नमस्कार भेज रहे हैं। बल्ला मेघवाल साहब नमस्कार भेज रहे हैं। जी, नमस्ते। महेंद्र शारद फूल जी लिखते हैं, आपकी आवाज के लिए कान काफी समय से तरस रहे हैं, लेकिन अब हमारे कानों की इच्छा पूर्ण हो रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और हमें भी इसी बात का सामना करना पड़ता है कि आप लोग पहले कान लगाते थे और अब कान और नजरें हमारे पर कड़ाए बैठे हैं। जी जी। तो कैद साहब, ये अभी सुबह की बात थी, जी। पत्नी ने कहा कि कान ढक लो टोपी से, हम्म। ठंड लग जाएगी। ना 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 ना। उनके कहने का मैंने मतलब और था, ये गलत समझ लिया इन्होंने। जी जी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा पूरी दुकान ही ठंडी हो रही है, कान का क्या करें। नहीं, वो तो नहीं, वो ठंड की वजह से नहीं बोला था उन्होंने। अपना प्रवचन शुरू करना था, इसलिए उन्होंने बहाना बना दिया कि कान ढक बहाना लो। बनाया। कैसे सब सवाल तो बहुत आ रहे हैं अभी, लेकिन हमारा 40 मिनट का समय हो चला है और हमारे जी, प्रोग्राम का समय इतना ही है। बहुत आप बहुत इल्तिजा करें धन्यवाद। तमाम श्रोताओं से कि वो सवाल पूछें कमेंट बिल्कुल। बॉक्स में। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने अटपटे सवाल जरूर लिख करके भेजें, और उनके उत्तर अगले गुरुवार इसी समय 8 बजे हम ये कार्यक्रम शुरू करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी के लिए राम राम, शुभकामनाएं, धन्यवाद। और प्रमोद भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत करते हैं सर आपके धन्यवाद, सवालों पैरी को पन्ना। संजोने में। और सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। और इस कार्यक्रम को आप ज़रूर देखते रहें। इसका कारण और ये है शेयर कि करते। हाँ, वो आपकी मर्जी है, जिसके लिए आप अच्छा समझे उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और खुशी की बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो मोटो है प्रमोद भाई, वो ये जी है जी। कि एक हंसी
100 बीमारियों का इलाज कर देती है। बिल्कुल। इसलिए हमारा प्रयास है कि आपको ऊटपटांग सवालों के ऊटपटांग जवाब दे करके हंसाया जाए। हास्य और व्यंग का मिश्रण इस कार्यक्रम में हम लेकर के उपस्थित होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद। आपने कार्यक्रम को बड़े प्रेम से सुना, देखा। अगले कार्यक्रम के लिए 8 बजे फिर उपस्थित होना भूलिएगा मत, और सवाल लिखना मत भूलिएगा। और प्रमोद जी को मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा, और इन्हीं थैंक यू। शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम जोगा सिंह कैत और प्रमोद कुमार शर्मा को संपन्न करने की अनुमति दें। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।